हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो जैसे मैंने कहा था डेली का एक वीडियो बनाऊंगा, बट नहीं बना पा रहा हूँ कुछ ज़रूरी काम की वजह से। और आजकल मार्केट बहुत बोरिंग हो रही है। मुझे तो बहुत बोरिंग लग रहा है, जैसे कि मैंने 3 बजे कभी 2:30 को सो जाता हूँ। पता नहीं। और इसका अगर आप रीज़न पूछोगे तो रीज़न एक ही है कि जैसे मैंने कहा कि मार्केट मुझे बहुत डर लगता है और कभी भी मार्केट यू टर्न ले सकता है। तो इस वजह से मैंने काफ़ी चीज़ जो है अपनी मार्केट में स्क्वायर अप करके बैठा हूँ। ट्रेडिंग ज़्यादा के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ और इन्वेस्टमेंट में कुछ स्क्वायर अप करके कैश में बैठा हूँ, सो दैट मैं फ्री हूँ और मार्केट कहीं भी जाए, आई डोंट केयर। सो उसी बेसिस पे लग रहा है आजकल मुझे ज़्यादा नींद आ रही है। तो ठीक है। तो आज जैसे मैंने कहा कि इस हफ्ते में वीडियो एक बार बनाया था, तो बैंक निफ्टी का ये कह रहा था कि ये डबल टॉप बना सकता है और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन सकता है। तो मंडे को हमने देखा कि एक अच्छी कली अच्छा खासा एक तेज़ी देखने के लिए मिला हमें। और आज भी इसके ऊपर ट्रेड हो रहा था, 50,000 के ऊपर एक बार गया था। तो मैं सुबह सुबह एक न्यूज़ सुन रहा था जी न्यूज़ में, तो वहाँ पे अनिल सिंह जी कह रहे थे इस बार बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त रैली आने वाली है। 50,000 कुछ नहीं है, ये एक जस्ट नंबर है। देखिए, हर चीज़ के लिए क्या होता है, समय होती है, राइट। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप जो भी को बोलोगे उसी हिसाब से मार्केट चलेगा। और हमने क्या देखा कि उस बेसिस पे अगर एक नेशनल टीवी में कोई अगर बंदा बोल रहा है, तो उस बेसिस पे अगर रिटेलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आने वाले 3 बजे या अगला दिन को, अगर कल जैसे कल हमारी छुट्टी है, तो जैसे देख रहे हैं कि अगर मार्केट कहीं पे भी एक बड़ा गिरावट दे देता है तो कहीं ना कहीं जो मैं तो पर्सनली मैं दोष दूंगा टीवी वाले को, क्योंकि इसी ऐसा जगह के पे हम ऐसे एडवाइस करना सही नहीं है। इट इज़ जस्ट ए नंबर। और जब जब हम ऐसे जब आपको इतने लोग फॉलो करते हैं और अगर आप पूरी फ्री हो के बात कर, तो सो दैट सामने वालों को मैसेज ये जाता है कि मार्केट में कोई भी डर नहीं है और यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी हो सकता है। और इट इज़ जस्ट ए नंबर। अगर ये चीज़ देख रहे बता रहे हो तो दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 डेज, 1 मंथ, इवन 2 मंथ, 3 मंथ्स के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे मार्केट 2-3% करेक्शन दे, उसके बाद तेज़ी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग यही है। अगर कल को पता लगा, जैसे कल हमारी मार्केट छुट्टी है और यूएस, ये 3 बजे हमारे यहाँ सबसे बड़ा सेलिंग आया था और यूएस मार्केट में भी सेलिंग आना चालू हो गया। जैसे कल है यूएस मार्केट का फेड का डिसीजन, मतलब इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात करना। और ये सबको पता है फेड अभी क्या है ना, इंटरेस्ट रेट कट करने वाला नहीं है, तो ये चीज़ दिसंबर तक चले जाएगा। बट मुझे डर है जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेबर कस्ट बढ़ रहा है, सो दैट कि हो सकता है फेड में कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ कह दे और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाए। और कल का दिन हमारा क्लोज भी ऐसे मार्केट नहीं है। और हम जब ट्यूसडे थर्सडे को मार्केट खुलेगा, ठीक है, तो हो सकता है गैप डाउन ऐसा ना हो कि गैप डाउन हो जाए। तो उस सिचुएशन पर आप ऐसे कैसे संभालोगे जब आपने कह दिया कि इट्स जस्ट ए नंबर। तो आपने तो ये सिंपल ये कह दिया जस्ट ए नंबर, सामने वाला तो उसको बहुत ज़्यादा डीप ले लेता है। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लैरिटी हो के बताना चाहिए कि ये चीज़ है। तो मेरा मानना ये था कि देखो मार्केट अगर मैं आप ये यहाँ पे निफ्टी देखोगे तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर बताया था। देखो यहाँ पे मुझे भी लग रहा था कि हेड एंड शोल्डर तो ये ऑल टाइम हाई आज टच किया है। तो दैट डज नॉट मीन कि हेड एंड शोल्डर नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे फ्री फॉल फॉल नहीं होगा और इसमें तेज़ी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही यहाँ पे हाई को टच करने का मतलब है बियर के पास चांसेस था कि पिछला हाई को टच ना करके अगर वहाँ से गिर जाता है तो काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड चालू हो सकता है। कंफर्मेशन यहाँ पे आएगा 21,750। अभी के लिए अगर मैं यही बोलूँगा, अगर यही टॉप है और इसके बाद ही सिलसिला चालू हो बियर का,
तो भी 21,700 का जिस जिस दिन ये ब्रेक करेगा उस दिन कंफर्मेशन आ जाएगा। बियर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और यहाँ से और भी सेलिंग आ सकता है। अगर मार्केट मान लो कि थर्सडे को मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं है, फ्राइडे को ठीक है अच्छा खासा क्लोजिंग हो गया, और अगले हफ्ते तो ये चीज़ ऐसे ट्रेड हुआ, तो भी मैं बोलूँगा कि मार्केट में सावधान होना रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीट एंड क्लीन चीज़ें हैं कि ये जो है ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। जब जब आपकी राइजिंग चैनल लाइन ऐसे चलता है और आपकी बार बार ऊपर से सेलिंग आने लगता है, तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम लूज की इंडिकेशन होती है और ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कहीं ना कहीं वीक जोन में है, तो उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसको वो वेट कर रहा है एक सडन नेगेटिव न्यूज़ के लिए। हो सकता है कि नेगेटिव न्यूज़ इलेक्शन के वजह से आए, ये नेगेटिव न्यूज़ आपका इंटरनेशनल मार्केट से आए, वार से आए, कुछ भी हो, अनसर्टनिटी हो, बस इसके लिए वेट कर रहा है। और जिस दिन वो हो जाएगा तो आपको निकलने के लिए मौका नहीं देगा और सब कुछ ट्रैप हो जाएंगे। बेसिकली फॉर ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, तो इस टाइप की इतने बड़े टाइम पे आपको थोड़ा सा हट के चुपचाप बैठना है। जो भी ट्रेड करनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके करनी है, स्टॉप लॉस लेके करना है, या आप अगर स्प्रेड बना रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और डाउन साइड अगर लिमिटेशन है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें लॉ प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ऐसा सिनेरियो आता है कि साल में एक दो बार नहीं है, 5-6 बार अगर आपने भी प्रॉफिट नहीं बनाया 5 to 6 मंथ और बाकी रिमेनिंग मंथ आपने भी प्रॉफिट बनाया, तो भी व्हिच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि क्रूशियल एरिया क्रूशियल टाइम हमेशा अगर आपने संभाल दिया तो अच्छे टाइम पे तो अच्छी रिटर्न आता ही आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 500, वही चीज़ मैं आज बताने वाला था कि मैं अभी तक मेरा व्यू बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। चाहे पता नहीं टीवी में पता नहीं ये हाई को जैसे ब्रेक करता है, बोलते हैं ब्रेकआउट, मुझे समझ में नहीं आता ये ब्रेकआउट का फंडा इनको पता नहीं है। ब्रेकआउट का मतलब होता है एक पैटर्न का ब्रेकआउट डज नॉट मीन कि ये जो पिछला हाई है ब्रेक कर दिया। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो ऐसे यहाँ पे भी हाई बनाया था, ये देखो ये भी हाई बना था, ब्रेकआउट हुआ तभी भी नीचे गिरा। तो पता कैसे चलेगा कि भाई एक्चुअल ब्रेकआउट क्या? ब्रेकआउट का सिंपल मीनिंग है कि एक पैटर्न है और ये पैटर्न का ऊपर गया तो ब्रेकआउट, मतलब पैटर्न मतलब एक कंसोलिडेशन जोन कुछ दिन तक चलो, वो ब्रेकआउट मान के चलो, वो कंफर्मेशन, वो कॉन्फिडेंट जो उसमें होगा ना, ये बिल्कुल नहीं है। पता नहीं इसको क्यों ब्रेकआउट सारे लोग बोलते हैं, और खासकर के टीवी वाले, और इतने ऐसे ऐसे ब्रेकआउट का नाम दे दे के वो जितने भी रिटेलर है वो भी ऐसे समझने लगे कि पिछला हाई ब्रेक किया, दैट मीन्स कि यहाँ पे मिलने वाला नहीं है और काफ़ी बड़ी तेज़ी आ सकता है। और मैंने अगर एक चीज़ आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको सब कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक आपको दिखने के लिए मिलेगा। सब रेड में दिखेगा, कुछ ग्रीन में। तो जब मार्केट इतना ऊपर था तो रेड का क्या मतलब होता है? तो इसका ये सिंपल मीनिंग है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एडवांस डिक्लाइन लाइन है जो नेगेटिव चलने लगा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। तो जो अंदर की बात है, जो स्ट्रेंथ की बात है, जो मार्केट डेप्थ की बात है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेथ की बात है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वीक जोन स्टार्ट हो चुकी है। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल एट द हायर लेवल। सो आई डोंट थिंक, और आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत तेज़ी होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। लेट्स सी क्या हो सकता है। कुछ स्टॉक ऐसे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकता है, बट अभी तक नहीं आया। पता नहीं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगा। और ऐसे स्टॉक है जो मुझे लग रहा था यहाँ पे अच्छी तेज़ी होना चाहिए, और तेज़ी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आज देखो, अगर आप बिटकॉइन देखोगे तो वहाँ पे 6% की फॉल चालू हो गया है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी बियर का सिग्नल आना चालू हो गया है। यूएस मार्केट में भी यहाँ पे यूएस मार्केट, ये देखो 1% की गिरावट आना चालू हो गया। तो मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे यूएस मार्केट जो है हायर हाई नहीं बनाएगा, और ये चीज़ अगर नीचे भी जा रहा है फर्दर ये तेज़ी होगा। अगले हफ्ता ही कंफर्मेशन मिलेगा जो मुझे दिख रहा है। पता नहीं हमारी मार्केट में कैसे क्या होगा क्या नहीं, वो रिएक्ट कैसे करेगा। बट मैं भी उसी सिचुएशन में बैठा हूँ
कि मार्केट यहाँ से एक बार गिरे और गिरने के बाद ही कुछ सिनेरियो पता लगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ऐसे गिरे और ये ऐसे 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 भी हो सकता है। सो लेट्स सी। मेरा व्यू अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।